हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द लिटिल माउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं। वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ बेबी माउस एंड मदर माउस। एक बार की बात है, वहाँ पर एक बेबी माउस और मदर माउस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने वहाँ पर बोला, बट देर का मतलब वहाँ नहीं होता फ्रेंड, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्टिव। ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई वहाँ पर एक बार की बात है, एक बेबी माउस और एक मदर माउस थे। एग्जैक्टली का ये मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव फॉर्म में है, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में है ये। ठीक है, दे लिव्ड इन अ होल इन द स्केटिंग बोर्ड। वो कहाँ रहते थे? स्केटिंग बोर्ड के होल में, छेद में। ठीक है, होल। एक WHOLE होता है, ये होता है वॉल, ये होता है हॉल। तो इसका मतलब होता है पूरा। ठीक है, एंटायर। और इसका मतलब आपको पता ही है, छेद। ठीक है, दे लिव्ड, वो रहते थे। LIVE फर्स्ट फॉर्म एंड लिव्ड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। इन अ बिग वार्म हाउस विथ लॉट्स ऑफ चीज टू ईट वेयर दे वॉन्टेड फॉर नथिंग। कि एक बड़ा सा घर था, एक गर्म घर था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे चीज रखे होते थे और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। वेयर दे वॉन्टेड फॉर नथिंग। देन वन डे मदर माउस डिसाइडेड टू टेक बेबी माउस आउटसाइड ऑफ देयर होम। फिर एक दिन क्या हुआ कि मदर माउस ने डिसाइड किया कि वो बेबी माउस को बाहर ले जाएगी। ठीक है, आउटसाइड ऑफ देयर होम, अपने घर से बाहर ले जाएगी, घुमाने में भी। वेटिंग आउटसाइड फॉर देम वॉज अ ह्यूज जिंजर टॉम कैट। और वहां पे बाहर वेट कौन कर रहा था? एक बड़ा सा जिंजर टॉम कैट। ठीक है, लिकिंग इट्स लिप्स एंड वेटिंग टू इट देम बोथ अप। कि अपने जीव को मतलब ऐसे करते हुए कि जैसे होता ना कि हाँ अब मेरा खाना आने वाला है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से उनका वेट करते हुए कि उन्हें वो खा लेगा। तो वो बाहर वेट कर रहा था, क्योंकि चूहों को स्मेल तो सॉरी, बिल्ली को तो स्मेल आई जाती है चूहों की। तो उनको पता था। अब मदर माउस को ये था कि हम जैसे बाहर निकलेंगे एक बड़ा सा टॉम कैट हमारा वेट कर रहा है। तो फिर वो करे क्या, आगे देखते हैं। मदर मदर व्हाट शुड वी डू। तो बेबी माउस कहता है, माँ माँ क्या करें हम, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू मतलब हमें क्या करना चाहिए। क्राइड बेबी माउस, अब वो रोने लग गया। क्लिंगिंग टू हिज मदर टेल। ठीक है, अब वो डर में आ गया ना कि भाई बाहर बिल्ली है, वो हमें नुकसान पहुंचा दे, तो हमें क्या करना चाहिए वो कहने लग गया अपनी मम्मी से। और उसके बाद वो रोने भी लग गया। उसके बाद क्लिंगिंग टू हिज मदर टेल का मतलब होता है, क्लिंगिंग का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, वो अपनी माँ की पूंछ को पकड़ के वो कहने लग गया है। क्लिंगिंग मतलब पकड़ना। मदर माउस पोस्ट, वो थोड़ी देर के लिए पॉज होगी, मतलब रुक गई, सोच रही होगी। स्टेयरिंग अप इनटू द बेडी आईज, और घूर रही थी अपनी चमकीली आंखों से उस भूखे कैट को। ठीक है, बट शी वॉजंट स्केर्ड, लेकिन वो डरी नहीं थी। वॉजंट ये क्या है? वॉज नॉट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है वॉज नॉट। बिकॉज शी न्यू, कि वो जानती थी। एक होता है फ्रेंड नो, KNOW, ये फर्स्ट फॉर्म है। एक न्यू, दिस इज सेकेंड फॉर्म। एंड थर्ड जो है वो है नॉन, KNOWN। तो यहाँ पर हम जो यूज हुआ है वो सेकेंड फॉर्म का यूज है। बट शी वॉजंट, वॉजंट मतलब वॉज नॉट, कि वो डरी हुई नहीं थी, लेकिन वो डरी हुई नहीं थी। ठीक है, विथ अ बिग स्केरी कैट, वो बड़े स्केर बिकॉज शी न्यू एग्जैक्टली हाउ टू डील विथ अ बिग स्केरी कैट। कि वो डरी इसलिए नहीं थी कि उसको पता था कि किस तरह से मतलब डील करना है उस बिग, बड़े और स्कैरी यानी डरावने बिल्ली के साथ। ठीक है, डील मतलब कैसे उसको मतलब कैसे उसके साथ बिहेव करना है, कि इसलिए वो डरी नहीं थी, उसको ट्रिक पता थी। ठीक है, शी ओपन हर माउथ एंड टुक इन अ डीप ब्रेथ। उसने अपना मुंह खोला और एक गहरी लंबी सांस ली। ठीक है, कि थोड़ा मैं शांत हो जाती हूँ, फिर मैं समझ पाती हूँ कि मैं कैसे उसके साथ डील करूंगी, उस डरावनी बिल्ली के साथ। उफ उफ, बाक बाक बाक। तो फिर वो चिल्लाने लगी। शी शाउटेड, शाउट मतलब चिल्लाना, और शाउटेड यानी चिल्लाने लगी। एंड द कैट रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड। और वैसे बिल्ली वो भाग गई जितनी जल्दी वो भाग सकती थी। क्यों? क्योंकि देखिए, चूहा जो है वो किससे डरता है? बिल्ली से। बिल्ली किससे डरती है? डॉगी से। तो उसने डॉगी की आवाज़ निकाली, उसको पता था कि वो कैसे डील करेगी, कैसे उसको हैंडल कर सकती है। तो उसने डॉगी की आवाज़ निकाली और वो डर के भाग गया जितनी जल्दी वो भाग सकता था। ठीक है, वाओ मदर,
दैट वॉज अमेजिंग। तो उस बेबी माउस ने कहा वाओ बहुत अच्छा। बेबी माउस सेड टू हिज मदर स्माइलिंग हैप्पीली। और बेबी माउस ने जो अपनी माँ को ये कहा कि वाओ मदर दैट वाज अमेजिंग, बिल्कुल खुशी के साथ वो कहने लगा अपनी माँ को, क्योंकि हुआ ना ये सब कि कितनी आसानी से उसकी माँ ने उस बिल्ली को भगा दिया। वो डर गए थे कि वो कैसे करें, बाहर जाएंगे तो बिल्ली खा जाएगी। तो लेकिन उसकी मम्मी ने कितनी चालाकी के साथ, कितनी समझदारी के साथ उस कैट के साथ डील करी, ठीक है, यानी उसको हैंडल किया। एंड दैट माई चाइल्ड इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू हैव अ सेकेंड लैंग्वेज। उसने कहा इसीलिए मेरे बेटा हमेशा एक जो सेकेंड लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो सबसे अच्छा होता है। सेकेंड लैंग्वेज क्या, उसने बोला नहीं, उसने कुछ किया नहीं, उसने क्या किया, ट्रिक लगाया कि भाई कैसे मैं इस कैट को यहाँ से भगा सकती हूँ, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ सेकेंड लैंग्वेज, कि हमेशा एक सेकेंड लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है एक सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए हमेशा, कि बजाय चीज़ों को इतना ना टेम्पर के साथ डील करने से अच्छा है थोड़ा शांत रहिए और समझने की कोशिश कीजिए और समझाइए कि किस तरह से आप उस सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी लाइफ में कई ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। तो उस जगह उस टाइम पे हमें पेशेंस के साथ काम लेना है, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना है और उसके बाद सोचना है। क्योंकि जब परेशानी आती है उस समय हम परेशानी के बारे में सोच रहे होते हैं, सॉल्यूशन नहीं सोच रहे होते। तो धीरे धीरे जैसे हम पेशेंस के साथ रहेंगे, थोड़ा अपना को काम करेंगे, तो सॉल्यूशन के बारे में भी हम सोचेंगे। तो यही इस स्टोरी का मोरल है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी है और इसका इंडिकेशन तो आप समझ ही गए हैं, लाइफ को वो क्या इंडिकेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब इसमें इतना कोई टफ नहीं था, ठीक है। जैसे क्लिंगिंग का मतलब क्या था, ये देखिए, क्लिंगिंग का मतलब था पकड़ना, ठीक है। स्टेयरिंग मतलब घूमना, बीडी घूरना, बेडी मतलब चमकीली आइज, जो बिल्ली की होती है ना आँखें चमकीली, वो, ठीक है। न्यू मैंने बता दिया, नो न्यू न्यू नॉन, नो न्यू नॉन, जानती थी कि स्कैरी यानी डरावनी, ठीक है। ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, यहाँ पर है ना ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा, बड़ी सी बिल्ली थी वो, ठीक है। लिकिंग मतलब चाटना, ओके। तो दिस इज़ द वोकैब। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।